स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक्स क्लास 12 का लेक्चर 3। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बोल दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे ताकि अगले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर कोई डेफिनेशन लिखना चाहता है तो वो डेफिनेशन लिख ले, मैं बोल देता हूँ। व्हेनेवर अ मैट्रिक्स हैज इट्स ट्रांसपोज is equals to negative of that matrix, then that matrix is called skew symmetric matrix। मैं algebraic ट्रांसफॉर्मेशन बता दूं कैसे आप इसको लिखते हैं algebraic फॉर्म में लिखना चाहें तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए तो वो कहलाएगा ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक नोट लिख लीजिए आप लोग। इसके पहले मैं आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा चुका हूं तो आई होप आपको याद होगा। अगर ना याद हो तो आप कोई बात नहीं, प्रीवियस वीडियो देख ले। तो एक नोट लिखिए, फॉर ईच एंड एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, नोट दे के लिखिए। फॉर ईच एंड एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A plus A transpose is symmetric matrix। Symmetric matrix and A minus A transpose is always skew symmetric matrix। एक एग्जांपल लेके मैं आपको जल्दी से बता दूं। एक एग्जांपल लिया मैंने, ए मैट्रिक्स 1 2 3 4, ए ट्रांसपोज इसका क्या हो जाएगा, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब मुझे क्या ऑपरेशन ऑफ सेट मैट्रिक्स याद है, कैसे हम दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं। तो हाँ, नहीं याद है अगर किसी को तो वो प्रीवियस वीडियो देखे। अब हमारे पास ए है और ए ट्रांसपोज है, हमें इसे जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, 1 + 1 2 + 3 ऐसे। ए प्लस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा वो आएगा 1 + 1 2 2 + 3 5 3 + 2 5 और 4 + 4 8। अब हम मान लीजिए ये मैट्रिक्स जो है सी मैट्रिक्स के बराबर है। तो हमने क्या बोला था, ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होगा यानी सी मैट्रिक्स जो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और सी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सी को सी और सी ट्रांसपोज को इक्वल होना चाहिए, सी और सी ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए। तो क्या है ये हम देख लेते हैं ट्रांसपोज निकाल के। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सी का ट्रांसपोज लेते हैं, 2 का 2, ये 5 यहाँ, ये 5 यहाँ और 8। हाँ, तो ये है सी के इक्वल, ये सी ट्रांसपोज है और यही सी भी है। तो ये ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये हमने प्रूफ कर दिया। वैसे ही आप ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, मैं ज़्यादा नहीं दूंगा। तो चलिए, आई होप आप सबको क्लियर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े थे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में एडिशन, सब्सट्रैक्शन। आज कुछ और पढ़ेंगे।
तो पहला टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन नाम से पता चल रहा है कि बेसिक वाला रो को बदलने वाला रूल। यानी मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा। ये सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में हमें कोई ऑपरेशन करना है, यानी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे। मान लीजिए R1 रो में करना है तो इसका सिंबल ऐसे होता है R इंटरचेंज R। ठीक है, सिंबल मैं बता दिया। मैं मान लेता हूं R1 इज रिप्लेस्ड बाई R2, ये कर दिया। तो R1 रिप्लेस्ड बाई R2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जो मैट्रिक्स, ये R1 जो है हमारे पास, ये R1 ये R2 की जगह और R2 R1 की जगह चला जाएगा। ठीक है, ये R1 R मैं लिख देता हूं, ये 258 R1 जो है यानी रो 1 रो 2 से बदल जाएगा। यानी ये 147 जो है वो 2 5 और 8 हो जाएगा। ठीक है, रो 1 2 5 8 हो जाएगा और रो 2 2 5 8 ही रहेगा। रो 2 नहीं बदल रहे हैं हम, याद रखिएगा, रो 2 नहीं बदल रहे। अगर ये ऐसा सिंबल होता R1 इज रिप्लेस्ड बाई R2 एंड ये रिवर्स R2 इज रिप्लेस्ड बाई R1 तो दोनों बदलते। ठीक है, और ये 3 6 9 जिसमें कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं उसमें कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारे पास एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसके भी नाम से पता चल रहा होगा कि कॉलम में कुछ चेंज करते हैं तो इसका सिंबल होता है सी। सी छोटा हो गया थोड़ा, सी यानी कॉलम इज रिप्लेस्ड बाय कॉलम। तो इसी एग्जांपल में, इसी पर्टिकुलर एग्जांपल में हम जब C1 इज रिप्लेस्ड बाय C2 लगाते हैं, ऑपरेशन क्या लगाते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में, C1 इज रिप्लेस्ड बाय C2, तो यही जो मैट्रिक्स जो हो जाता है हमारा, ये हमारा C1 है और ये C2। तो C1 को हमने C2 से बदल दिया, यानी C2 यहाँ आ गया C1 की जगह पे 4 5 6। C2 में कोई चेंज नहीं है तो यानी 4 5 6, और C3 में भी कोई चेंज नहीं है तो 7 8 9। ठीक है, आई होप आप सब जल्दी से लिख ले, मैं इरेज करने वाला हूं। आई होप आप सबका हो गया होगा। तो मैं चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक नहीं, नेक्स्ट सब टॉपिक। ये एग्जांपल रहने देता हूं, इसी एग्जांपल को लेके हम आज पूरा क्लास करेंगे। अब थर्ड आता है, थर्ड टॉपिक जो आता है मल्टीप्लिकेशन विथ इन अ रो विथ स्केलर। ठीक है, मतलब किसी पार्टिकुलर रो में हम मल्टीप्लाई करें। जैसे हम बोलते थे कि Ka मैट्रिक्स, तो वो तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन हम कुछ ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि सिर्फ एक ही में हो। उसके लिए क्या करेंगे, R1 इज रिप्लेस्ड बाई 2 टाइम्स R2, यानी R1 जो है, R1
2 टाइम्स R2 से रिप्लेस हो गया, ठीक है। यानी कुछ ऐसा जो मैट्रिक्स नया मैट्रिक्स मिलेगा वो हमारे पास आ जाएगा 2 4 जा 8, R2 नहीं R1 भी होना चाहिए यहाँ पे, R1 इज रिप्लेस बाई 2R1, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ये इन सब में तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी ये 4 5 6 7 8 9 जैसे का तैसा रह जाएगा, ठीक है। और देखिए इसमें कभी भी ये भूल मत कीजिए कि R2 इज रिप्लेस्ड बाई 2 टाइम्स R3, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, फोर्थ में। फोर्थ वाले में यही आएगा कि इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, तो एडिशन ऑफ टू रोज और कॉलम्स, दो रो और कॉलम्स को ऐड करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन हो जाएगा R1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस R2, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये R1 है तो यहाँ पे भी R1 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद R2 रखे R3 रखे, जो रखना है रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ R1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑपरेशन करने के बाद हमारा जो मैट्रिक्स मिलता है नया मैट्रिक्स वो कुछ ऐसा मिलता है, R1 प्लस R2 बना दो, तो 4 + 1 5 5 2 7 और 6 3 9, R2 और R3 तो वैसे ही है, तो 4 5 6 7 8 9, वैसे ही अगर कोई C1 भी बोले इसमें, C1 इज रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस C2, तो वैसे ही आप लोग कर लीजिएगा, आई थिंक, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, जल्दी से आप लोग नोट कर ले, मैं फिर से मिटाने वाला हूँ। आई होप आप सबका हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं इसी, अब हमने क्या किया, R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस R2, अब हम क्या करेंगे, R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस लैम्डा टाइम्स R2, मतलब इस वाले में कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड करें, ठीक है। तो इससे क्या कौन सा मैट्रिक्स हमारा मिलेगा, R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस लैम्डा टाइम्स R2, यानी 1 प्लस 4 लैम्डा, 2 प्लस 5 लैम्डा, 3 प्लस 6 लैम्डा, और R2 और R3 में हमने कोई सा भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाया है, इस वजह से वो वैसे ही रह जाएंगे, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट टॉपिक, आप लोग लिख लीजिए पहले, तो हम टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स,